That's are Java and Python. That is for Python programming language. And so in this batch, like कुछ अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, पाइथन डेटा एनालिटिक्स, पाइथन डेटा साइंस, पाइथन जैंगो फुल स्टैक, पाइथन सेलेनियम, पाइथन आईओटी. तो पाइथन इज कॉमन फॉर ऑल द पाइथन कैंडिडेट. आफ्टर दैट बैच को स्प्लिट कर दिया जाएगा. जिनका जैंगो होगा अलग बैच में आ जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस वाले अलग बैच में. नाउ so the very first thing is before starting Python we should know why is programming. हम प्रोग्रामिंग करते ही क्यों हैं, है ना? तो प्रोग्रामिंग का पर्पस होता है ऑटोमेट करना ऑपरेशंस के लिए. ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने का मीनिंग क्या होता है? एक पर्सन है, अब इस पर्सन से मैंने कहा कि आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिए. तो मैंने इसको 2 नंबर दिए. पहला नंबर दिया 3, दूसरा नंबर दिया 4. मान के चलते हैं इस पर्सन का आज इस अर्थ पर फर्स्ट डे है, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? तो अब हमें एक बात ये समझ में आ गई कि अगर हम एक ह्यूमन को एनालाइज करें तो एज ह्यूमन हमारा फर्स्ट डे जब इस हमारी लाइफ का स्टार्ट हुआ तो हम ब्लैंक थे, हमें कुछ नहीं आता. हमने जो भी सीखा है यहाँ पर लाइफ में अपने ही सीखा है, पहले से हम सीख कर नहीं आए. तो पहले हमने क्या सीखा? काउंटिंग सीखी, 1 2 3 4 5. फिर हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखा. फिर जो जो हम सीखते चले गए उनको हम फिर अपने लाइफ में यूज करते चले गए. ठीक है, उसी सीरीज में मल्टीप्लिकेशन आया. तो मान लीजिए आपको पहले मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, फिर आपसे उस मल्टीप्लिकेशन को करवाया जा रहा है. तो सपोज 3 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन आपसे कराया गया, आपने इमीडिएट आंसर दे दिया 12. नाउ द थिंग इज, अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट नंबर इज 4189 एंड नाउ मल्टीप्लाई करना है सेकेंड नंबर से. सेकेंड नंबर इज 7816. आपको मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन आपको फिर ये ऑपरेशन का मल्टीप्लाई करना है. यू कैन डू, बट यू विल टेक टाइम. और उस टाइम को लेने के बाद आप सर्टेन नहीं होंगे अपने रिजल्ट की एक्यूरेसी को लेकर. तो आप इसको टाइम लगा देंगे ज़्यादा, और टाइम लगाने के बाद भी आप ये नहीं कहेंगे कि सर सर्टेन है यही रिजल्ट होगा. आप बोलेंगे सर एक बार चेक कर लीजिए फिर भी. ठीक है, तो ये नंबर और बड़े भी हो सकते हैं, आपका टाइम और ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी आपकी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो अब क्या करें? क्या इस नंबर के कैलकुलेशन को हम फास्ट नहीं कर सकते? कोई कर दे हमारे लिए, मेरा फोन करेगा, इंसान ही करेंगे ना. इंसानों से तो हमने जितना कराना था करा लिया. छोटे मोटे नंबर पे ऑपरेशंस कराने हैं वो करा सकते हैं. ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि क्या तरीका हो सकता है, तो हमने कहा हमारे पास मशीनें होती हैं, मशीनों से काम कराया जा सकता है. क्योंकि मशीनों के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं. तो वो मशीनें जिनके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगी होगी उनसे हम काम को करा सकते हैं. हर मशीन से काम नहीं करा सकते. जिसके अंदर सीपीयू लगा होगा उससे हम काम करा सकते हैं. लेकिन सीपीयू भी उसी तरह से होता है जैसे एक ह्यूमन का फर्स्ट डे होता है. इसको भी नहीं आता. हमने पहले इसको काउंटिंग सिखानी पड़ेगी सीपीयू को. हमने इसे पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो जो हम इसे सिखाएंगे वो सब ये काम करेगा. जो हम नहीं सिखाएंगे वो काम नहीं करेगा. इसे काम करना आता है, इसे काम क्या है और कैसे करना है इसे नहीं पता. तो अब क्वेश्चन आया कि मशीनों को सिखाएं कैसे. हमने कहा आपने ह्यूमंस को कैसे सिखाया था? हमने कहा बोलकर, उसने सुना था समझ गया, या हमने लिखा था उसने पढ़ लिया. आ जाइए पाइथन के लिए ना, आ जाइए. तो एक ह्यूमन कैसे सीखता है? एक ह्यूमन सीखता है, कोई बोलेगा तो हम सुनेंगे और हम सीख जाएंगे, या कोई अगर हमें लिख कर दे देगा हम उसे पढ़ लेते हैं, हम फिर सीख जाते हैं. तो अब मशीनों को भी हमें सिखाना है. तो मशीनें सुन नहीं सकती, मशीनों के कान नहीं होते हैं कि मशीनें हमारी सुन लें. ठीक है, तो मशीनों को हम कुछ भी अगर सिखाना चाहते हैं तो वो लिख कर सिखा सकते हैं.
तो हमें पहले लिखना पड़ेगा, और लिखना क्या पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कैसे होती है ना, वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ये बताइए कि अगर मैं कुछ आपको लिख कर बता रहा हूँ, तो कोई ना कोई एक कम्युनिकेशन मीडियम यूज करूंगा, कम्युनिकेशन मीडियम दैट इज लैंग्वेज। तो हम लोग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जो हम दोनों कंफर्टेबल जिसके साथ। अब फिर क्वेश्चन आ गया कि एक इंसान एक इंसान के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिन लैंग्वेजेस का यूज करता है, वो लैंग्वेजेस क्या मशीनों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो सकती हैं? आंसर इसमें, बिकॉज हमारा सीपीयू हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, पंजाबी ये सब नहीं जानता। तो अब क्या करा गया, अब यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ऐड करा गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन मीडियम है इंसान और मशीनों के बीच। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ह्यूमन और मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने का कॉन्सेप्ट। और जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल वैली। तो नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन कराने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज। और ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन करने के लिए क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो जो आप लिख रहे हैं ना समझाने के लिए मशीन को, तो उस लिखे हुए को बोलते हैं प्रोग्राम। जो हमने लिखा उस लिखे हुए को बोलते हैं प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? मशीनों को सिखाने के लिए, ताकि मशीनें हमारा काम कर पाए। मशीनों से काम क्यों कराना चाहते हो? क्योंकि मशीनें एक्यूरेट होती हैं, मशीनों का कैलकुलेशन फास्ट होता है। एक इंसान को हमने कुछ सिखाया, जैसे आपने सीखा न्यूटन के नियम पढ़े होंगे 9th में, आज भूल गए। बर्नौली थ्योरम पढ़ी होगी, आज भूल गए। मशीनों को अगर एक बार मैं सिखा दूं, दैट मीन्स प्रोग्राम कर दूं, जब तक मैं डिलीट ना करूं मशीनें भूलती नहीं। तो इससे अच्छा तो इंसानों की जगह मशीनों को पढ़ाओ। मैं यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? इंसानों की जगह मशीनें पढ़ाई जा रही हैं। मशीनों को पढ़ाना ही क्या कहलाता है? कोडिंग करना कहलाता है। जितना काम मशीनों से कराओगे, कोड बनाओ उस काम को करने का। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है किसका? हमारा प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है टू ऑटोमेट द ऑपरेशन। ऑटोमेट शब्द का मतलब होता है जो काम इंसान करता है उसी काम को मशीनें करने लगे तो उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है, या इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे आके, कि प्रोग्रामिंग इज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर और टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? आपने तो प्रोग्राम की बात करी थी। बहुत छोटे छोटे ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, इन प्रोग्राम के जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना। सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्रामिंग तो बनाना होता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पाइथन ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग करने के लिए, मशीनों को सिखाने के लिए? क्या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती? लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, PHP, माइट भी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनका हमने एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो उनसे भी तो प्रोग्रामिंग की जा सकती है। आंसर है तो उनसे भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। देन वाई ओनली पाइथन? वाई नॉट अदर लैंग्वेज? तो फर्स्ट रीजन इज इट इज इन ट्रेंड। आज पाइथन क्या है? ट्रेंड में। ट्रेंड का मतलब बड़ा आसान सा एग्जांपल, आज क्लास में जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं सबसे पूछूं आपके पास कौन सा हैंडसेट है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सर्टेन आंसर आएगा, किसी के पास नोकिया नहीं होगा। अगर मैं आज की क्लास को 15 साल पहले ले जाकर देखूं और यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आपके पास क्या मोबाइल है, तो बहुत ज्यादा चांस है सबके पास नोकिया ही होगा। ट्रेंड का मतलब समझ में आता है? जो समय के साथ चीजें हो रही हैं उसको ट्रेंड कहते हैं। आप लोग पाइथन पढ़ने इसलिए आए क्योंकि पाइथन का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आगे वाले जितने जूनियर आएंगे उन सबको बोलोगे पाइथन पढ़ो। आप उनसे क्या बोलोगे? अपना देखो समय क्या चल रहा है। आपसे पहले जो लोग पढ़ने आए होंगे 5 साल पहले, क्या वो पाइथन पढ़ने आते होंगे? हमने कहा नहीं पढ़ने आते हैं। वो हो सकता है जावा लैंग्वेज पढ़ने आते हैं, हो सकता है वो सी लैंग्वेज पढ़ने आते हैं। तो हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें मशीनों को सिखाने के लिए, इसका आंसर स्टैंडर्ड नहीं है। ये तो समय के साथ बदलेगा, जैसे फैशन बदलती है ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समय बदलता है। आज पाइथन का चल रहा है,
कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। तो हमें अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आपको अपना आईटी कैरियर सर्वाइव करना है तो समय के साथ आपको अपना बदलना पड़ेगा। और नहीं बदला तो नोकिया बन जाओगे कि कोई यूज नहीं करेगा बाद में फिर जाके आपको। नोकिया के साथ क्या कमी थी, सब कुछ बढ़िया था। एक ही कमी थी, उसने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। दुनिया एंड्रॉइड को सपोर्ट करने जा रही थी, वो कह रहा नहीं मैं तो अपना सिंगन चलाऊंगा। चलाओ अपना सिंगन, कहीं नहीं रह गया, मार्केट खत्म हो गया पूरा। बराबर। ट्रेंड में आने की वजह क्या है, कोई चीज ट्रेंड में क्यों आ रही है, क्यों सब लोग यूज कर रहे हैं? दो आंसर इसके। इजी टू लर्न, पाइथन को सीखना बहुत आसान होता है, स्पेशली कैंडिडेट्स जिनका कोई प्रियर कोडिंग बैकग्राउंड नहीं, बीए, बीकॉम, एमबीए, बीबीए। कभी सोच नहीं सकते थे ये लोग कि हम भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आज ये लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। एक टाइम पर कोडिंग का मतलब होता था जो कंप्यूटर की स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, लाइक बीटेक, सीएस, आईटी, ईसी, एमसीए, बीसीए, बस इन कोडिंग यही करते हैं। बट आज ये सब बदल चुका है। आज आप बी हैं, बीकॉम है, एमबीए हैं, बीबीए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हर कोई कोडिंग कर सकता है, बिकॉज हमारे पास आज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बहुत आसान है, उनको सीखना बहुत आसान है। तो पाइथन ट्रेंड में तो है, उसकी एक वजह है इजी टू लर्न, और दूसरी वजह क्या है, लेस कोडिंग टाइम। आप पाइथन का यूज करके कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सेम एप्लीकेशन आप सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं, तो आप पाएंगे कि पाइथन में आपका टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो कम और ज्यादा की डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं है। कम का मतलब कितना कम, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, 2 साल, 1 मिनट, 1 सेकंड। तो क्या बोलोगे, 1 साल को कम बोलोगे, ज्यादा बोलोगे? तो कम ज्यादा, है ना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब तब आते हैं जब दूसरा साथ में कोई हो। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पाइथन में टाइम कम लगता है, इसका मतलब ये है कि किसी काम को पाइथन में करें और उसी काम को जावा में या सी में करें, तो उनमें जो टाइम लगा होगा उससे पाइथन में कम लगेगा। अगर उसमें 2 साल लग रहा है तो पाइथन में 1 साल लगेगा, तो 1 साल कम हो गया। अगर उनमें 1 साल लग रहा है तो पाइथन में 3 महीने लगेंगे। अगर उन सब में 6 घंटे लगते हैं तो पाइथन में 1 घंटा लगेगा। तो इस कंपैरिजन के बेस पर कहते हैं पाइथन टेक लेस टाइम फॉर कोडिंग। ठीक है। अब पाइथन के साथ कोई कमी, आपने पाइथन की बड़ाई कर दी, पाइथन में कोई कमी है, हमने कहा पाइथन में एक कमी है। क्या है? पाइथन का एग्जीक्यूशन स्लो होता है। अगर मैं किसी प्रोग्राम को सी में बनाऊं, उसी प्रोग्राम को जावा में बनाऊं, उसी प्रोग्राम को पाइथन में बनाऊं, सेम प्रोग्राम, एक ही काम करने का प्रोग्राम बनाया जाए, ये सी में, ये जावा में, ये पाइथन में। सी का टाइम लगा T1, जावा का टाइम लगा T2, पाइथन का टाइम लगा T3। सेम प्रोग्राम है, सेम टास्क करने का प्रोग्राम बनाया मैंने 3 अलग अलग लैंग्वेज। कंक्लूजन ये होगा कि T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन टी, ये टाइम। तो सबसे कम टाइम लगा होगा किसमें, सी। फिर उससे कम लगा होगा जावा में, फिर उससे कम लगा होगा इसमें। तो अब ऐसे कह सकते हो कि सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम पाइथन का है, हमने का आंसर है क्या? तो पाइथन का डाउन साइड कोई पूछता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं ऑनेस्टली कि पाइथन का एग्जीक्यूशन स्लो होता है। तो अब हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, उसके कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया की तरफ हम बढ़ गए। अगर एग्जीक्यूशन टाइम इज योर priority, then you should go with C programming, not with Python programming. If simplicity is your first priority, less development time is your first priority, then Python is your, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी आपका फर्स्ट priority है, लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, देन जावा को आप यूज करें, है ना। तो हर किसी का अपना अपना एक यूएसपी वाला एरिया है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जैसे कहते हैं, कि ये काम इसमें बेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथन की साथ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई, कब बनाई, है ना।
और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी समय के साथ, इसको एक बार डिस्कस करें। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम 2023 में पढ़ने आए हैं, बट इट इज नॉट ए न्यू और लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज वेरी ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन जावा से भी पुरानी लैंग्वेज। तो इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 1991। 1991 में इसका पहला वर्जन आ गया था, तो बनाने वाले ने 2-3 साल पहले बनाना शुरू कर दिया है ना। लेट 80s इसको कंसिडर किया जाता है। 88 89 में पाइथन बनाना शुरू कर दिया। किसने, कौन है वो जिसने पाइथन को बनाया? तो पाइथन को बनाने वाले एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है यूडो वैन रॉसम। यूडो वैन रॉसम देखने में हमारी आपकी तरह ही इंसान है। ये है रॉसम, इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है। ठीक है, अब जब रॉसम से ये पूछा गया कि आपने ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ बनाई, क्या आप अपने घर बैठे हुए थे जब आपने ये लैंग्वेज बनाई, या आप कहीं जॉब करते थे और जहाँ जॉब करते थे वहां पर आपने उनकी सपोर्ट से बनाई, कैसे बनाई आप? तो उन्होंने आंसर दिया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है CWI, जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क और मैथ्स के फील्ड में रिसर्च करती है, वहां पर मैं जॉब किया करता था। रौसम ने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन करा है वो मैथमेटिक्स में किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में नहीं। तो रौसम पहले मैथमेटिशियन है, प्रोग्रामिंग बाद में करिए। ठीक है, तो ये एक मैथ्स की फील्ड में रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया करते थे। वहां पर जॉब करते हुए इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। ठीक है, अब रौसम से पूछा गया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने क्यों बनाई, क्या आपके ऐसे मन में आया कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी? क्या पाइथन से पहले और लैंग्वेज नहीं थी? मैंने कहा थी, सी या C++। तो आपने क्यों बनाई? तो इन्होंने कहा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ये जॉब कर रहे थे वहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था जिसका नाम था अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम और आप लोग बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक और आ गया, कल नाम सुना होगा आपने, भारोस। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, अभी शायद आपको पता नहीं होगा, भारोस। अब आने वाले टाइम पर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड की जगह ये चलेगा, ये अभी डेवलप हुआ है, अभी इसका प्रमोशन होगा, इसके ऊपर कुछ हैंडसेट बनेंगे। आने वाले 2 साल में आप देखेंगे आपके हाथ में वो मोबाइल होगा जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत से लेकर बाहर हुआ है, इसको बोलते हैं भारत, है ना। अभी 1-2 दिन पहले अनाउंस हुआ, बराबर। तो जिस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा और हुआ करता था जिसका नाम है अमीबा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रौसम बना रहे थे, रौसम की टीम थी जो ये बना रही थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको काफी टाइम लग रहा था, तो इन्होंने सोचा कि हम पहले एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे जिसमें फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए रौसम ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना स्टार्ट किया जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, पाइथन के नाम से जानते हैं। हम में से कोई भी पाइथन को इसलिए पढ़ने नहीं आया है कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। हम पाइथन पढ़ने आए हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, AI के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए पढ़ने आए। बट इनमें से किसी के लिए भी पाइथन को इनिशियली नहीं बनाया गया, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं 1991 में वेबसाइट बनती नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट 1992 में आया था, उससे पहले तो इंटरनेट ही नहीं होता था। तो वेबसाइट कैसे बनेगी जब इंटरनेट ही नहीं होता? 1991। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, AI, इन पर काम करने के लिए पहले डेटा तो हो। डेटा जनरेट कब होगा? जब इंटरनेट चलेगा, जब आप स्मार्टफोन चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, एयरटेल पे जाएंगे, आप जीमेल चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, तब तो डेटा जनरेट हो। अब ये सब कब होगा? जब इंटरनेट होगा। इंटरनेट ही नहीं है, तो सोचो जो इंसान 1991 में एक लैंग्वेज बनाकर रिलीज कर चुका है, उसके माइंड में आइडिया 1988-89 में आ गया होगा। तो उस समय इन बातों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। कागज में सारी बातें हैं, कागज में डेटा एनालिटिक्स है, AI है, सब कुछ है कागजों में, बट इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो उस समय पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का जो मकसद था वो था अमीबा ऑपरेटिंग।
ग्रेजुअली इसमें फीचर और ऐड करे गए और फिर आज अगर हम देखें तो एक फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनकर तैयार हो गई है, जिसका यूज आज हम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है कि पाइथन का नेचर कैसा है। दैट मीन्स पाइथन में जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो ये हम ह्यूमन है, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू की अपनी एक लैंग्वेज होती है 010101। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल दो ही फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को आप 1 मान लीजिए, नेगेटिव को 0 मान लीजिए। तो आपको सीपीयू को कुछ भी सिखाना है तो सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है, और सिग्नल दो ही फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, जिसमें दो ही टर्म होते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, तो अब एक प्रोग्रामर को अपना प्रोग्राम जिस काम को करने के लिए वो बना रहा है, क्या वो 0 1 में लिखेगा? क्योंकि 0 1 में प्रोग्राम लिखेगा तभी तो सीपीयू उसको पढ़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि क्या कहना है ये प्रोग्रामर। लेकिन अगर प्रोग्रामर 0 1 में प्रोग्राम लिखेगा तो प्रोग्रामर से पूछना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो आप? ऑब्वियसली मना कर देगा ये कि बहुत मुश्किल है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने में ही सुबह से शाम हो जाएगी। आज हम एआई की एप्लीकेशन लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो जो इंसान को समझ में आएगा उसमें हम कोड लिखवाएंगे, उसमें प्रोग्राम लिखवाएंगे। तो इंसानों को क्या समझ में आता है? इंग्लिश लाइक अल्फाबेट ABCD, इंग्लिश की डिजिट 1 2 3 4 5 प्लस माइनस सिंबल यूज कर लो। तो वो जो इंसान को समझ में आ जाए, अल्फाबेट समझ में आ जाते हैं, प्लस माइनस सिंबल 1 2 3 4 5 ये सब समझ में आ जाता है। तो इन करेक्टर्स का यूज करके आप करें अपने प्रोग्राम को डेवलप। अब इंसान को आसान लगने लगा। अब इंसान को जो आसान लगता है, जिसको इंसान पढ़ पाए, उसको बोलते हैं हाई लेवल। हाई लेवल मीन्स ह्यूमन रीडेबल। और जो सीपीयू पढ़ ले दैट इज लो लेवल। तो प्रोग्रामिंग में दो तरह का हम कोड लिख सकते हैं, या तो हाई लेवल या लो लेवल। हो लेवल जो हमारा हाई लेवल होगा दैट इज ह्यूमन रीडेबल, और जो लो लेवल होगा दैट इज सीपीयू रीडेबल। तो अब पाइथन ने क्लियर कर दिया कि हम तो हाई लेवल हैं, मतलब हम अपने प्रोग्रामर से कहेंगे कि इंग्लिश में प्रोग्राम लिखेंगे तो इंग्लिश की ग्रामर यूज करेंगे हम। इज एम आर वाज वर डू डिड हैज हैव हमने करना ही। इंग्लिश के सिर्फ अल्फाबेट यूज करेंगे, ग्रामर इंग्लिश की नहीं लगेगी कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगाना है कि सेकंड फॉर्म लगानी है, वो सब नहीं चलेगा यहाँ। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की अपनी ग्रामर, इसकी अपनी सिंटैक्स। अल्फाबेट सिर्फ इंग्लिश के हैं लेकिन ग्रामर पाइथन की अपनी। ठीक है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सब में अल्फाबेट्स इंग्लिश वाले यूज होते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज की अपनी अपनी ग्रामर होती है, हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है। तो वहाँ ग्रामर को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स है। ठीक है, तो अब कोई भी प्रोग्रामर जब पाइथन में कोड लिखेगा तो वो हाई लेवल पे कोड लिखेगा, तो प्रोग्रामर को बहुत आसान होगा। आ जाइए। अब अगर प्रोग्रामर को हाई लेवल कोड लिखवाया गया तो फिर सीपीयू को समझ में तो आएगा ही नहीं। क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? आपने अपने बारे में सोच लिया, सीपीयू के बारे में नहीं सोचा। तो बीच में क्या लेकर आएंगे? बीच में एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे। ये जो ट्रांसलेटर है ये क्या करेगा? ये आपके हाई लेवल कोड को ट्रांसलेट करेगा किसमें? सीपीयू रीडेबल कोड में, दैट इज 010101। और फिर सीपीयू समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते। तो सर ये ट्रांसलेटर चाहिए होगा, आंसर इज so that translator is known as interpreter. That's why Python is known as interpreted programming language. So interpreter is the component of Python environment or Python setup that is responsible to generate low level code for C. ठीक है, तो इस तरह से Python कैसी हो गई? हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। अब सर आपने लिखा है Python जनरल पर्पज लैंग्वेज है, का मतलब क्या होता है? It simply means Python can be used in multiple fields. Python not specific to like data analytics only. So if I take example of PHP programming language, so we cannot use this term general purpose with PHP. Why? Because
PHP is specific to web application development only। अगर आप PHP पढ़ने आए हो सारे लोग, तो आप PHP पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पाइथन पढ़ने आए हो, तो आप ही में से कोई पाइथन की वेबसाइट बनाएगा, पाइथन का यूज करके वेबसाइट बनाएगा, आप ही में से कोई पाइथन का यूज करके AI की एप्लीकेशन बनाएगा, आप ही में से कोई पाइथन का यूज करके डेटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशन बनाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज जनरल पर्पस। पाइथन अलग अलग फील्ड में यूज होने वाली लैंग्वेज है। सिनोनिम किसका क्या हो सकता है? वर्सेटाइल। पाइथन इज अ वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहीं भी यूज हो जाए, जो कहीं भी यूज होते है उसे वर्सेटाइल कहते हैं, ठीक है। बट अगर हम इन बातों को जब समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन ही ऐसी लैंग्वेज है जो हाई लेवल है, जनरल पर्पस है। देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस दैट आर हाई लेवल एज वेल एज जनरल पर्पस। ठीक है, हम बस पाइथन को बता रहे हैं कि पाइथन भी ये है, हम ये नहीं कह रहे पाइथन ही ये है, पाइथन भी ये है। और भी लैंग्वेज होंगी जो हाई लेवल होंगी, और भी लैंग्वेज हैं जो जनरल पर्पस, लाइक C++, जावा, ये लैंग्वेजेस भी हाई लेवल हैं और जनरल पर्पस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई ऐसा फील्ड जहां पर पाइथन का यूज हम नहीं करेंगे, या कोई पाइथन पढ़ने उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए तो नहीं आएगा। आंसर इज यस, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पाइथन इज नॉट ए गुड चॉइस in the field of mobile application development. No one is going to use Python for mobile application development. ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फिर कौन सी लैंग्वेज होती है? C++, Kotlin, जावा, फिर ये 4-5 लैंग्वेज हैं जो यूज होती हैं। एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आनी है तो जावा, Kotlin, C++। iOS की मोबाइल एप्लीकेशन आनी है तो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज। और अभी कॉन्सेप्ट आ गया रिएक्ट नेटिव का। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। पाइथन का यूज नहीं होता मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। उसकी वजह बहुत क्लियर है, अभी मैंने बताया कि पाइथन की एक कमी है, वो क्या है? एग्जीक्यूशन स्लो होता है। हमारे मोबाइल का हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं होता कि उस एग्जीक्यूशन को मैनेज करे। अब तो फिर भी अच्छे हार्डवेयर आने लगे, 8 GB रैम आने लगी है मोबाइल में। बट अगर हम देखें आज से 5 साल पहले, तो 8 GB रैम मोबाइलों में नहीं है। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन पाइथन बनाएंगे तो पाइथन अपने आप में स्लो होती है। अब मोबाइल एप्लीकेशन आपने टैप करी, पहिया घूम रहा है, खुल ही नहीं रही है, ऐसा कुछ फील होगा। तो कंप्यूटर पे क्यों चलाते हैं पाइथन? क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर अच्छे होते हैं। और ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है जो आप पूछ सकते थे, आपने पूछा नहीं कि सर अगर पाइथन 1991 बन गई तो 30 साल तक कहाँ थी ये? अब तक क्या थी, क्या था इसमें? आंसर यही है कि 30 साल पहले पाइथन तो आसान थी, लेकिन पाइथन का एग्जीक्यूशन स्लो होने की वजह से कोई यूज ही नहीं करता था। और 30 साल पहले वो हार्डवेयर नहीं होते थे जो आज है हमारे पास। तो 30 साल पहले हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो अपने आप में फास्ट होती है, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर सपोर्ट बहुत हुआ है। आज हम कह रहे हैं हार्डवेयर की कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज ऐसी लेकर आओ जिसका एग्जीक्यूशन स्लो है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, लेकिन आसान होनी चाहिए, जिसमें फटाफट काम होना चाहिए। तो आज प्रियोरिटी बदल गई हमारी, उस समय प्रायोरिटी कुछ और थी, शायद यही वजह रही होगी तो उस समय पाइथन बन गई लेकिन फेमस नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए, तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस, बट एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि पाइथन का मोबाइल एप्लीकेशन में अभी भी यूज नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा है ओपन सोर्स, क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब रौसम से पूछा गया, रौसम पाइथन लैंग्वेज पब्लिक के पास कैसे पहुंचेगी, आपने बना दी, पब्लिक के पास कैसे पहुंचेगी? तो रौसम ने क्या करा, 2001 में अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, शॉर्ट में कहते हैं सर PSF। और इस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दी कि ये पाइथन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी या मेंटेन करेगी। बताइए सर क्या पूछना चाहते हैं? जिसका नाम नहीं आ रहा, खाली ID पड़ी हुई है, बताइए। हाँ जी, चलिए, तो अगेन क्वेश्चन कि पाइथन को पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाएगा? सर बताइए ना, अनम्यूट करके बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरी आवाज आ रही है? गेटिंग योर वॉइस। ओके, हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
मैं पूछना चाहता था सर कि अगर पाइथन को मोबाइल में यूज करा जाए, ठीक है, आपने कहा अभी यूज तो नहीं हो रहा, बट अगर यूज करा जाए देन क्या चीजें डिफरेंस देखने को मिल सकती है? कैसे डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं पाइथन के थ्रू अगर वो उसको यूज करा गया तो? क्योंकि So हार्डवेयर अपने the अपने very first thing is the very first thing is we are having Android operating system, iOS operating system. Natively Android operating system तीन लैंग्वेज को जानता है, C++, जावा और Kotlin. राइट। अगर आप इन तीनों के अलावा किसी और लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनाते हैं तो माइट बी लैंग्वेज इज प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, तो उस ओके। कोड को बनाने के बाद अल्टीमेटली आपको ट्रांसलेट करना होगा इन तीनों में से किसी में, उसके राइट। बाद फिर वो एंड्रॉइड पर रन हो सकता है। तो अब ओके। एक आपने एक फेस और अगर हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या एग्जीक्यूशन और स्लो हो गया। ओके। तो इसीलिए पाइथन को कोई अभी यूज नहीं कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, बट अगर वो दिन आ गया कि एंड्रॉइड ने कह दिया कि अब हम पाइथन को सपोर्ट करते हैं नेटिवली, तो हम जी। ऑब्वियसली फिर हम पाइथन में एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे जी। सेम iOS के साथ। ओके। फिर सर कुछ कोई चेंजेस या उसके क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंस ऐसा क्या देखने को मिल सकता कोई है? डिफरेंस नहीं आएगा। जो जो आज फीचर आप मोबाइल एप्लीकेशन में देखते हैं, पहले पाइथन को अपनी लाइब्रेरीज डेवलप करनी होंगी उसकी तरह की, उन लाइब्रेरीज का यूज करके फिर हम अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इवन एक लाइब्रेरी आती भी है कीवी नाम से, आप पाइथन की कीवी लाइब्रेरी है उसका यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट कोई प्रेफर नहीं करता है। तो ये लाइब्रेरी है पाइथन में, कीवी नाम लाइब्रेरी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। शायद उतना वो यूजफुल नहीं है इस कोई वजह नहीं से, करता, क्योंकि क्योंकि हाँ, पाइथन में सब आप लिख सकते हो अपनी मन की खुशी के लिए, पाइथन में लिख लिया, बट उसको अल्टीमेटली रन कराने के लिए आपको उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है उन तीनों में से किसी के फॉर्मेट किसी एक लैंग्वेज में। एग्जैक्ट। जो इस या राइट। तो एंड्रॉइड ओएस सपोर्ट करता है ओके सर। नाउ। थैंक यू सर। क्वेश्चन इज कि पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो रॉसम ने 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, दैट इज पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसका वेबसाइट भी है, यूआरएल है python.org। यहाँ पर जाकर आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। कल को रॉसम रहे ना रहे दुनिया में, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पाइथन को मेंटेन करती रहे। ठीक है, रॉसम ने ये काम सही करा, क्योंकि एक इंसान अगर किसी चीज को बनाता है तो वो कब तक पब्लिकली चीजों को अवेलेबल कराता रहेगा, जब तक वो मैक्सिमम सर्वाइव कर रहा है अर्थ तक। जिस दिन वो नहीं होगा उसकी बनाई चीज कैसे पहुंचेगी दुनिया तक। तो बेटर है इस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर देना, उस ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्सिबल कर दिया जाएगा पाइथन को मेंटेन करने में। तो रॉसम ने भी यही काम करा। ठीक है, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाइथन को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर क्या बताया, ओपन। ओपन सोर्स में इट इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड, आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो सर क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी खरीदनी होती है? आंसर इज जावा पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जावा का यूज करते हैं तो पहले जावा बनी थी तो फ्री थी, बाद में जावा को पेड कर देंगे। डॉट नेट एक पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मार्केट में दोनों तरह से चीजें अवेलेबल है ना, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं और पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। तो पाइथन आज की डेट में कैसी है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कल का नहीं पता ये पेड हो जाए या क्या हो, क्योंकि जावा जब बनी थी तो उसने भी कहा था ओपन सोर्स, बट 2010 में जावा पेड हुई और उसके बाद से जावा का डाउनफॉल शुरू हो गया, फिर मार्केट ने जावा को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसा अब नहीं करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि जावा से सीखेंगे जरूर अगर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो। ठीक है, आप जिसको मैं कह रहा हूँ उसके लिए आप गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। एक गूगल का एप्लीकेशन है गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड में जाके आप देख सकते हैं जावा का और पाइथन का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मैं आज लिखूं पाइथन, तो ये देखो पाइथन का इंडिया का ट्रेंड ना देखकर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखते हैं, और पिछले 2004 से दिखा रहा है। 2004 से पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है गूगल के पास। तो ध्यान से देखो 2004 से लेकर 2015 तक कोई पॉपुलैरिटी वाली बात नहीं है, लेकिन 2015 के बाद से आप देखो एकदम पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। और ये 2000 अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं अभी 2021-22 की, तो और बढ़ ही रही है। तो ये पाइथन का ट्रेंड है। अब सर इसमें जरा कंपेयर करके दिखाना जावा का ट्रेंड, तो मैं कंपेयर करता हूँ जावा लैंग्वेज के लिए। हम ये नहीं कह रहे कौन सी लैंग्वेज अच्छी है कौन सी, हम तो ट्रेंड को देख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। ये देखो जावा अपने पीक पर है 2004-05, उस समय पाइथन कोई जानता भी नहीं होगा।
उस समय छोड़ो 5 साल पहले पाइथन को नहीं जानते थे लोग, पाइथन है क्या ये, है ना। किसी कॉलेज के सिलेबस में नहीं थी, किसी स्कूल के सिलेबस में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती थी। सी और जावा 2 ही लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। और आज सब यूनिवर्सिटी, सब कॉलेज, सारे बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब ने सब हटाकर पाइथन पढ़ा रहे हैं। बीटेक की ब्रांच खुल गई है, सीएसआईटी की तरह एआई ब्रांच, डेटा साइंस ब्रांच कॉलेजों ने खोलनी शुरू कर दी, एडमिशन लेना शुरू कर दी। बराबर। तो ये आप जावा का ट्रेंड देख सकते हैं, लाल वाला जावा का ट्रेंड है और ब्लू वाला पाइथन का ट्रेंड। तो जावा का डाउनफॉल और पाइथन अब तो हमारी होती जा रही है। इसकी वजह बहुत सारी है। एक मैंने आपको बताई कि एक तो जावा ने 2010 में अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, अपने आप को पेड कर लिया। उसकी भी एक मजबूरी थी, बेचारे वो क्या करे, क्योंकि पहले जावा चला रहा था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी। सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया ऑरेकल ने। ऑरेकल के पास जाते ही ऑरेकल ने जावा को पेड कर दिया। मार्केट क्या बोला, अब हम जावा के साथ जाएंगे। दूसरी गलती क्या करी ऑरेकल ने गूगल पे केस कर दिया। किस बात का केस कर दिया, इस बात का कि आप एंड्रॉयड में जावा का यूज करवा रहे हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। तो गूगल ने कहा ऑरेकल से कि जावा तो ओपन सोर्स है, आपको किस बात का पैसा मिलेगा। फिर भी गूगल ने कहा अच्छा ठीक है, इतना अमाउंट आप रख लो, क्योंकि हमने जावा यूज करके ऑब्वियसली बिजनेस कराया है। बट ऑरेकल वाला नहीं माना, उसने बोला नहीं मुझे इतना परसेंट चाहिए। तो समझ में आ गया मार्केट कि ऑरेकल ने सबसे पहले तो जावा पेड कर दी, गूगल से लड़ने चला गया। अब बताओ फिर बाकियों को कैसे बात करेगा जब गूगल के साथ नहीं बन रही उसकी, ऑरेकल की। तो मार्केट में एक मैसेज गलत चला गया, है ना। तो उसकी वजह से जावा अपने डाउनफॉल पर आनी शुरू हो गई। और जावा के डाउनफॉल को कैप्चर कर लिया पाइथन और डॉट नेट। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात को कैप्चर कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी डॉट नेट आगे बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर है, रिलायबल है। पता है मार्केट को कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोई चीज बनाई तो ढंग की होगी। तो डॉट नेट बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि शुरू से पेड थी। तो मार्केट ये कह रहा है कि जब मुझे खरीदनी होगी लैंग्वेज तो मैं जावा क्यों खरीदूंगा, डॉट नेट ना खरीदूं। मुझे माइक्रोसॉफ्ट के और प्रोडक्ट मिलेंगे साथ में कोलैबोरेशन में। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई भी सपोर्ट करेगा उसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट के एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली माइग्रेट हो जाएंगे डॉट नेट के साथ। प्लस माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक मोनोपोली चल रही है, बेस्ट जीयूआई, वर्ल्ड का बेस्ट जीयूआई अगर कोई दे सकता है तो माइक्रोसॉफ्ट। इसी वजह से अगर हम देखें तो क्लाइंट मशीन पर 90% विंडोज कंप्यूटर होता है। आज सब लोग अपने लैपटॉप देख लो, सबके पास विंडोज होगा 90%। क्यों, क्योंकि विंडोज चलाना आसान है। क्यों आसान है, उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत आसान है। किसी ने नहीं सुना होगा विंडोज का कोर्स करने में गया हूँ, सबने सुना होगा लाइनेक्स का कोर्स करने चलना है चलो। मतलब लाइनेक्स सीखने के लिए कोर्स करना होता है तब चला पाते हो आप। किसी ने नहीं सुना होगा विंडोज का कोर्स करने चलो आप, इतना आसान है विंडोज। क्यों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली मार्केट में यही है कि बेस्ट जीयूआई दे सकता है वो वर्ल्ड का, है ना। तो लोगों ने सोचा फिर अगर पेड ही लैंग्वेज खरीदनी होगी तो हम डॉट नेट ना खरीदें, जावा क्यों खरीदेंगे। तो डॉट नेट इस बात को आगे लेकर चला गया। तो पाइथन के साथ अगर मैं देखूं तो डॉट नेट का मार्केट बहुत बढ़िया है ना। जावा जब तक फ्री थी, जावा का वर्जन 11 तक, मार्केट आज भी जावा 11 पे टिका हुआ है। जबकि जावा का ओरिजिनल वर्जन जावा 18 तक आ चुका है, 18 19 तक आ चुका है। कोई यूज नहीं कर रहा है 11 के आगे। क्यों, क्योंकि करेगा तो खरीदनी पड़ेगी ओरेकल से। सब जावा 11 तक रुके हुए हैं। तो हर किसी चीज के होने ना होने की वजह होती है। उधर से इधर ट्रेंड पाइथन का शिफ्ट हो गया, क्योंकि पाइथन आसान तो थी, हार्डवेयर हमारे अच्छे हो ही गए। लोगों ने जब काम करना शुरू करा तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, कम कोड लिखना पड़ रहा है। एक ने दूसरे को बताया, दूसरा ने तीसरे को बताया, तीसरा ने दूसरे को। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि कम कोड लिखकर काम हो रहा है। चलिए, तो कमी किसी चीज में नहीं है ना, सब सिचुएशंस होती हैं। हर किसी की सिचुएशन अपनी अपनी है। बराबर, आज हम जो पढ़ने आए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और ये कहाँ मिलेगा हमें, वेबसाइट है python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड, डाउनलोड में जाकर पाइथन 3.11.1। तो इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री।
आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा, बट इट इज़ फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। तो अगर आप मैकबुक या लिनक्स पे काम करते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे मैकबुक के लिए, और अदर प्लेटफॉर्म लिनक्स वगैरह के यहाँ पर आपको मिलेंगे। वन मोर important thing, you need to focus that this version is not compatible with Windows XP और Windows 7। अगर आपके लैपटॉप में Windows XP Windows 7 है, XP तो शायद अब कोई यूज ही नहीं करता होगा, इवन आप लोग जानते भी नहीं होंगे XP क्या था, 7 फिर भी आप जानते होंगे। तो Windows 7 अगर आपके पास है तो ये वर्जन उसमें इंस्टॉल नहीं है, तो आपको पाइथन का पुराना वर्जन 3.6 जाना पड़ेगा। 3.6 तक Windows 7 पे चलता है, उसके आगे के पाइथन के वर्जन Windows 7 पर नहीं चलते। ठीक है, तो या तो विंडो का अपग्रेड करके Windows 10 कर लो, या पाइथन का पुराना वर्जन डाउनलोड। ठीक है, फिलहाल हम इसके साथ चलते हैं आगे। तो पाइथन का हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड है। सर इसको इंस्टॉल करके दिखाइए, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली डबल क्लिक करिए और इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो सर ऐसा हो सकता है कि आपकी कंप्यूटर में पहले से ही पाइथन का सेटअप इंस्टॉल आपने कर रखा हो। हमने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बैचेस तो और भी पढ़ा रहा हूँ आपके अलावा। तो उन बैचेस में पाइथन अगर चल रही होगी तो ऑब्वियसली मेरे कंप्यूटर पाइथन तो इंस्टॉल होगी। तो क्या आप फिर भी एक पर्सन का वर्जन इंस्टॉल्ड है, दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। अगर एक वर्जन इंस्टॉल है तो दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वही वर्जन दोबारा करेंगे तो नहीं। अगर मेरे में 3.10 इंस्टॉल्ड है, मैं 11 करूंगा हो जाएगा। मेरे में 3.10 इंस्टॉल है, 3.8 करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन मेरे पास 3.11 ही पहले से इंस्टॉल्ड और 11 ही दोबारा इंस्टॉल करने जाऊंगा तो मॉडिफाई करने की बोलेगा। देखो मैंने डबल क्लिक करा सेटअप को, कह रहा है मॉडिफाई करना चाहते हो, कोई फीचर रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, या कोई कमी इसमें वायरस आ गया, कोई फाइल मिस हो गई है, या अनइंस्टॉल करना चाहते हो। हमने कहा चलो अनइंस्टॉल कर देते हैं, पहली बार उसको हम फ्रेश इंस्टॉलेशन सीखें। तो हमने पाइथन के वर्जन को अनइंस्टॉल कर दिया। कंट्रोल पैनल से जाके भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पाइथन का फनी लोगो, पाइथन का मतलब अजगर होता है हिंदी में, है ना, डिक्शनरी में जाकर देखो तो उसको फन में देने के लिए रौसम ने क्या करा, पाइथन का लोगो 2 स्नेक्स का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो ये पाइथन का जो लोगो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्नेक्स है, और इसके पीछे एक फन देना एक ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि लोग जब पाइथन सब सुनते हैं, आप अपने घर में बोलो पाइथन, तो वो पाइथन को लैंग्वेज नहीं मानेंगे, पाइथन को अजगर मानेंगे, सांप मानेंगे। ठीक है, तो उसको एक फन के साथ रौसम ने जोड़ दिया और पाइथन का लोगो बना दिया कॉम्बिनेशन ऑफ 2। पाइथन का नाम पाइथन पढ़ने के पीछे पर्पस ये था कि रौसम को एक बीबीसी चैनल पर कॉमेडी शो आता था जो बहुत अच्छा लगता था, और उस कॉमेडी शो का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसमें पाइथन को उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम, तो रौसम ने जब लैंग्वेज बनाई तो उसका जब नाम देने की बारी आई थी तो उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया कि मुझे एक कॉमेडी शो अच्छा लगता था, बीबीसी चैनल पर आता था 70s 80s के बीच में, जिसको बहुत रौसम पसंद करते थे। उस कॉमेडी शो का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। वहां से उन्होंने पाइथन वर्ड को उठाकर लैंग्वेज का नाम दे दिया, और डिक्शनरी के सेंस के अकॉर्डिंग पाइथन का लोगो बना दिया। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया और पाइथन का लोगो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्नेक्स क्यों। पाइथन अनइंस्टॉल हो गई। अब इसी सेटअप को फिर से डबल क्लिक करता हूं, इस बार स्क्रीन डिफरेंट, इस बार इंस्टॉल की थी। जितने वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे सबकी अलग कॉपी मेंटेन होगी, कोई किसी को डिग्रेड अपग्रेड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे में 3.10 है और मैं 11 करूंगा तो 10 को 11 कर देगा, ऐसा नहीं है। 10 की अलग कॉपी होगी, 11 की अलग होगी। अगर आपके में 10 इंस्टॉल्ड है और आप 8 कर रहे हैं 3.8, तो उसको डिग्रेड नहीं करेगा, दोनों की सेपरेट कॉपी आपकी चल रही है। चलिए, अब जब आप पाइथन 3.11 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक छोटा सा स्टेप याद रखिएगा कि बॉटम पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पाइथन टू पाथ, इसको चेक करिएगा। इसको चेक करने से ये होगा कि पाइथन को अब हम कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाइथन के कुछ फीचर ऐसे हैं जिनको हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही यूज कर पाएंगे। तो वो हम अगर करना चाहेंगे कभी
आज पहली क्लास में नहीं, या शुरू की कुछ क्लासेस में ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बट जब वो दिन आएगा और मैंने ये चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं कर रखा होगा तो मैं पाइथन के उन फीचर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। एक फीचर का नाम मैं दे देता हूँ। पाइथन में जो अभी सेटअप में डाउनलोड करके ला रहा हूँ, आपको लगता है कि इसमें डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई, आईओटी, सिलेनियम, जहां जहां पाइथन यूज होती है सबके फीचर आ गए होंगे। 28 MB का सेटअप है ओनली, जो सेटअप हमने डाउनलोड कराया ना, 28 MB का सेटअप था। इस 28 MB में सारा नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एआई की जो लाइब्रेरी है वो 2 GB की होती है। एआई के जो फीचर्स है ना उनका साइज 2 GB है। फिर जेंगो का अलग, डेटा एनालिटिक्स का अलग। तो 28 MB में क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया है। अब जिस दिन मैं आपको एआई पढ़ाऊंगा, जिसका कोर्स होगा वो जो पढ़ेंगे, तो मुझे एआई का फीचर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। दैट मीन्स एआई की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेंगे। तो वो तभी डाउनलोड होंगे जब आपने चेक बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है। और अगर नहीं कर रखा है तो उस दिन एरर आएगी, आज नहीं आएगी। सर हम तो भूल गए, हमें तो याद ही नहीं था ऐसा करना है, हमने अपने घर पे पहले इंस्टॉल कर रखी है पाइथन, अब क्या करें। हमें याद ही नहीं आ रहा है कि हमने चेक बॉक्स सेलेक्ट करा था या नहीं करा था। कितना टाइम लगेगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल करा, 1 मिनट लगा, आप भी कर ले। और जब दोबारा करें तो याद रखना चेक करना, उसके बाद इंस्टॉल। हो गया। तो इंस्टॉल करने में फिर से वही 2 मिनट लगेंगे। बाकी आपका हार्डवेयर डिपेंड करेगा कितना है, कैसा है। तो इस तरह से पाइथन का इंस्टॉलेशन हमारा हो जाता है। सिर्फ आपको एक स्टेप याद रखना है कि जब आप पाइथन का इंस्टॉलेशन करेंगे तो एक चेक बॉक्स आता है पाइथन पाथ सेट करने का, वो आपको याद रखना है। और अगर आप भूल भी गए तो स्टार्टिंग की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर ऑन जब पाइथन में हम चीजें ऐड करेंगे उस समय आपकी एरर आएगी, तो उस समय इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना। सेटअप आ सकते थे, पाइथन का सेटअप तैयार हो गया। अब हम पहला प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन तैयार है। लिखिए सर, कैसे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सेटअप आपने अभी डाउनलोड किया है उसके साथ इंस्टॉल कर लिया है, पहले ये जान लेते हैं इस सेटअप के साथ क्या चीजें आ रही हैं। पाइथन सेटअप। तो सबसे पहले पाइथन सेटअप के साथ हमें मिलता है इंटरप्रेटर, बिकॉज पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। हम लोग इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिखेंगे तो उनको ट्रांसलेट करना मशीन कोड में, तो उसके लिए कंपोनेंट इंटरप्रेटर होता है। तो वो इंटरप्रेटर सेटअप के साथ आते हैं। अब दूसरा है हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, कॉलेज में कलेक्शन ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक के कलेक्शन को जहाँ रखा हुआ है तो लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी की बुक किसी एक स्टूडेंट के लिए है या जितने स्टूडेंट्स पढ़ना है कॉलेज में सबके लिए है, सबके लिए। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो इस टॉपिक को इस ऑथर की बुक से पढ़ना है, जरूरी है वो लाइब्रेरी में होगी। तो लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स होती हैं जो जनरली सबको रिक्वायर्ड हो। क्यों देते हैं लाइब्रेरी में रखकर, ताकि हमें खरीदनी ना पड़े, हमारा टाइम बचे, एफर्ट बचे। कॉलेज की तरफ से सपोर्ट है। कॉलेज कॉलेज अट्रैक्ट करता है ना कि आओ हमारे एडमिशन लो। तो उसमें एक फीचर ये भी है कि हमारी जो लाइब्रेरी है आपको बाजार से बुक नहीं परचेज करनी पड़ेंगी, हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए। कॉलेज बोलेगा मेरा प्लेसमेंट अच्छा है, हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए। कॉलेज बोलेगा मेरा इंफ्रा अच्छा है। तो अलग अलग एक तरीके हैं अट्रैक्ट करने के, उनमें से एक लाइब्रेरी भी। ठीक है। तो अब इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई जाती है तो हम लोग उसमें कोड बनाएंगे अपना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले ये सोचते हैं कि ऐसा कोड भी हो सकता होगा जो हर कोई बनाए। जैसे आज कोई भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो उसमें ओटीपी का कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो ओटीपी को जनरेट करने का कोड अगर प्रोग्रामर लिखेगा तो मुझे लग रहा है जितने प्रोग्रामर होंगे पाइथन के, हर कोई लिखेगा ही लिखेगा, क्योंकि हर जगह यूज है इसका। तो ऐसा ना करें कि हम पाइथन लैंग्वेज में पहले से ओटीपी जनरेट करने का कोड लिख दे, प्रोग्रामर का टाइम बचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाए। और सोचो, और ऐसे 2-4 कोड दे दो हमारे लिए, और अच्छी बात है हमारे लिए। तो ऐसे कोड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरी। वहां पर कलेक्शन ऑफ बुक, यहाँ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड। तो अब प्रोग्रामर तो अट्रैक्ट करेगा। हम तो ऐसी लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे जिसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे रेडीमेड कोड आते हैं, ताकि हमें अपना कोड ही ना लिखना पड़े।
तो फिर ये बताओ प्रोग्रामर करेगा क्या अगर लैंग्वेज में अगर सब कुछ पहले से ही कोड बनाकर दे दिया जाए तो? हमने कहा अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ आपके लिए सबके लिए नहीं है, तो वो कोड थोड़ी मिलेगा लाइब्रेरी में, वो आपको बनाना पड़ेगा। कोई मेडिकल शॉप वाला आपके पास आया, वो कह रहा है कि मैं अपनी मेडिसिन की इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा, इसका सॉफ्टवेयर बना दो, तो क्या इसका लाइब्रेरी में कुछ कोड मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। अपना बनाओ बैठकर, उनका यूज करते हुए जो लाइब्रेरी के अंदर कोड पहले से अवेलेबल है। तो एज ए प्रोग्रामर अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं लाइब्रेरी की सपोर्ट जितनी ज्यादा मिल जाए उतना बढ़िया हमारे। हो सकता है पाइथन ट्रेंड में आने की एक वजह ये भी रही होगी, क्योंकि आज की डेट में जितनी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज के पास अपनी लाइब्रेरी होती है। जिसकी लाइब्रेरी सबसे ज्यादा प्रोग्रामर उसी के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। तो पाइथन उस मामले में भी सबसे आती है। तो पाइथन की जो लाइब्रेरी है, ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी कंसीडर होती है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड वर्ड लगा हुआ है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? पाइथन की लाइब्रेरी सिर्फ पाइथन के क्रिएटर से नहीं बनाते, पीएसएफ ही नहीं बना रहा है, और लोग बना रहे हैं। जैसे गूगल, गूगल ने पाइथन नहीं बनाई, बट गूगल ने मशीन लर्निंग और एआई की लाइब्रेरी बनाई। जेंगो इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जेंगो इज द नेम ऑफ पाइथन लाइब्रेरी। और जेंगो लाइब्रेरी किसी और ने बनाई, पाइथन वालों ने नहीं बनाई। डेटा एनालिटिक्स की जो लाइब्रेरी आती है वो पाइथन वालों ने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई। हम और भी बना सकते हैं, है ना? तो वो लाइब्रेरीज जो पाइथन सेटअप के साथ आती हैं उन्हें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कहते हैं। और वो लाइब्रेरीज जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती हैं, हमें बाद में अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी, उनको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए शब्द बोलना जरूरी है, स्टैंडर्ड है ये। दैट मीन्स सब कुछ नहीं आ गया इसके अंदर। अभी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन के साथ नहीं आई हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को गूगल पे जाके डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा, है ना? तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कमांड पाइथन सेटअप के साथ दिया गया जिसका नाम है पिप कमांड। पिप कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? पाइथन की किसी भी लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट होना चाहिए, गूगल सर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ये पिप कमांड तभी चलती है जब आपने वो चेक बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है। अगर ये चेक बॉक्स आपका सेलेक्ट नहीं था तो ये पिप कमांड आपकी रन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे पाइथन का कोड बनाना है तो मैं कहाँ बनाऊंगा? जैसे मुझे रिज्यूमे बनाना है, तो रिज्यूमे कहाँ बनाते हो? जनरली एमएस वर्ड पे बनाते हैं। मुझे किसी को कुछ प्रेजेंट करना है तो हम पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, तो क्या मैं पावर पॉइंट के पास जाऊँ, एमएस वर्ड में जाऊँ? कहाँ? कहीं तो लिखना ही होगा मुझे कंप्यूटर में। तो उसके लिए क्या होता है? पाइथन के अपने एडिटर आते हैं, उन पर आप लिखिए। जैसे जुपिटर हो गया, VS कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, सबलाइम हो गया, है ना, आइडल हो गया। तो एन नंबर ऑफ एडिटर्स हैं पाइथन के जहां पर आप अपना कोड बना सकते हैं। लेकिन ये सेटअप सबको तो नहीं ला सकता, टोटल साइज इसका खुद का 28 MB है। तो सबसे लाइट वेट और जो पाइथन के क्रिएटर ने बनाया वो सेटअप हमारे लिए आ जाता है। बाकी पाइथन के जो एडिटर्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, वो सेटअप के साथ नहीं अवेलेबल। तो वो पाइथन का एडिटर जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बनाया वो इसके साथ हमें दे दिया गया, जिसका नाम क्या है? आइडल या IDL, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, इसको चलता हूँ। अच्छा ये बताओ, जब भी हम मार्केट से कोई मोबाइल, कार, बाइक, मेडिसिन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो छोटा मोटा यूजर मैनुअल साथ में आता है, या तो उसमें प्रिंटेड होगा या फिर अलग से मिलता है, जिससे कि हम समझ पाए कि कोई चीज़ यूज कैसे करनी। आप मोबाइल परचेज करो, साथ में मैनुअल आता है, यूजर मैनुअल, कैसे ऑन होगा, सिम कैसे पड़ेगा, क्या क्या चीज़ कैसे है। आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करोगे तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, ताकि हम ये जान पाएँ कि वो चीज़ क्या है और कैसे यूज होती है। तो पाइथन बनाने वाले भी तो ये बात जानते होंगे कि पाइथन उन्होंने बनाई। अब हमें कैसे पता चलेगा पाइथन में क्या चीज़ क्या होती है? तो कोई मैनुअल दो लिखकर हमारे लिए। उस मैनुअल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या है? पाइथन की वो किताब जो पाइथन के सेटअप के साथ आती है। लेकिन ये पढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि इन्होंने सब कुछ लिख दिया।
पाइथन बने हुए 30 साल से ज्यादा टाइम हो गया। एक इंसान पाइथन नहीं बना रहा है, पूरी टीम लगी पड़ी है इसको बनाने में। आप 3 महीने के कोर्स में क्या बुक सब पाइथन की चीजें पढ़ लोगे जो 30 साल में बनाई गई है, वो भी एक टीम के थ्रू रादर देन सिंगल पर्सन। तो आप एक इंसान पूरी लाइफ में पूरी पाइथन नहीं पढ़ पाओगे, पाइथन का कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाओगे। ये लैंग्वेज एक दिन थोड़ी बनाएगी, सालों से बन रही है लैंग्वेज, और एक आदमी थोड़ी बना रहा है, पूरी टीम लगी हुई है, आप अकेले हो पढ़ने चले हो। तो हमें वो पढ़ना है जो हर दिन यूज होता है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो प्रोजेक्ट में यूज होता है, उनको पढ़ेंगे पहले। उतना पढ़ने के बाद फिर अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है हमारे। तो डॉक्यूमेंटेशन बिगनर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बिगनर को खुद पता नहीं चलेगा कि मैं क्या चीज पढ़ूं क्या चीज छोड़ूं। इन्होंने सब कुछ दे रखा है, ठीक है। एक बार जब आपको फंडामेंटल क्लियर अच्छे हो जाते हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन के सेटअप के साथ सारी चीजें हमें मिली हुई। अब हम क्या करेंगे, आइडल एडिटर का यूज करके अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब आइडल सर्च बार में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे IDLE। IDLE लिखने से क्या होगा, आपका आइडल का जो एडिटर है वो लॉन्च हो जाएगा।